वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीमद् भगवद गीता में प्रवेश करने से पहले उस ग्रंथ का महिमा जानना भी आवश्यक है। इसलिए हमने कल वराह पुराणोक्त महात्म्य देखा। आज यह गीता प्रेस से प्रकाशित गीता में जो गीता जी का महात्म्य लिखा है उसका चिंतन कर रहे हैं। यह महात्म्य आद्य गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा लिखित है। वैसा इसमें लिखा नहीं उनका नाम, लेकिन ऐसा आचार्य का कहना है कि उनके द्वारा ही यह महात्म्य लिखा गया है। अरे ये महात्म्य जो है आदि शंकराचार्य जी का है। हाँ हाँ। जो समझिए थोड़ा बस देव सुतम देवम कर चालू मतलब ये किसका बनाया श्लोक है? कहीं से अगर जानकारी बताइएगा। ये इन्हीं का ही लिखा हुआ है, शंकराचार्य जी का ही लिखा। ये भी देखेंगे। अब गीता जी के आरंभ में अंगन्यास और रुधियादि न्यास किया जाता है, तो उसको हम बोल करके कर लें। करन्यास और अंगन्यास, जिससे हमारी शरीर की रक्षा हो। इस प्रकार हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। इसके बाद अब ये गीता मैया है, ये भी माता है सबकी। तो इसका मैं अनुसंधान करता हूँ। इस प्रकार आचार्य अब कह रहे हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीं मम त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणीम्। इसमें श्री गीता मैया उसके लिए कह रहे हैं आचार्य कि मैं आपका निरंतर स्मरण करता हूँ। भगवद गीते हे अम्ब त्वाम अनुसंदधामि। भगवद गीता रूप माता, मैं आपका अनुसंधान कर रहा हूँ, आपका चिंतन कर रहा हूँ। ये भगवद गीता कैसी है उसका वर्णन कर रहे ऊपर। ओम यह मंगलता के लिए जोड़ रहे हैं आप। ये गीता का महात्म्य बताने के लिए पहले ओम यह ईश्वर का नाम जो मंगलता का सूचक है। पार्थाय प्रतिबोधिताम, जो भगवत गीता कैसी है, पार्थ अर्जुन के लिए कही गई है, अर्जुन के लिए समझाई गई है। और किसके द्वारा कही गई है? भगवता नारायणेन स्वयं, भगवान नारायण के द्वारा स्वयं कही गई है
किसी के द्वारा कहलवाई नहीं गई, स्वयं उनके द्वारा कही गई है। तो स्वयं नारायण ने जब कही तो फिर लिखी किसने, संकलन किसने किया? नारायण तो स्वयं लेखनी लेकर के लिखे नहीं, तो किसने लिखा है? इसको लिखा है तो गणपति जी ने लिखा है। और संकलन किसने किया है? व्यास भगवान ने उसका छंदोबद्ध संग्रह किया है। व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना, श्री व्यास जी, व्यास शब्द का अर्थ विस्तार करने वाले, विशेषेण आसमंतात आस्यति विस्तारयति इति व्यासः, जो विस्तार करते हैं ग्रंथों का उनको व्यास कहते हैं। तो कृष्णद्वैपायन श्री व्यास जी के द्वारा, जो व्यास जी कैसे है? पुराण मुनिना, जो पुराणों के मुनि है, पुराणों के रचयिता है, उन श्री कृष्णद्वैपायन व्यास जी के द्वारा यह श्रीमद् भगवद गीता, जो कि महाभारत के मध्य में है, भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से लेकर के 42वें अध्याय पर्यंत वह श्रीमद् भगवद गीता पुराण मुनि श्री व्यास जी के द्वारा ग्रथित की गई है, संग्रहित की गई है। क्योंकि कोई भी वस्तु कितनी भी अच्छी हो, लेकिन वो जब तक एक क्रमबद्ध तरीके से नहीं रखी जाए तो वो इतनी सुशोभित नहीं होती। आपके पास बड़े बड़े दिव्य मणि है, सुवर्ण के मणि है, लेकिन वो किसी धागे में यदि नहीं पिरोए जाए तो वो मणि किसी की शोभा नहीं बढ़ा सकती। उसी को यदि धागे में पिरो दिया जाए तो देखो, कई भगवान के गले में चढ़ाओ और कई मनुष्य धारण करे तो कितनी शोभा बढ़ाती है। तो बिखरा हुआ मणि किसी की शोभा नहीं बढ़ा सकता। ऐसे सारे भगवान के द्वारा कहे हुए सिद्धांत बिखरे हुए हैं, अलग अलग कहे हुए हैं, लेकिन उसको व्यास महर्षि ने अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा संग्रहित करके 700 श्लोकों के अंदर उसको रख दिया, स्थापित कर दिया। तो डिब्बे में रखा हुआ कभी भी काम में आ जा सकता है, और खुला रख जाए कब उड़ जाए कोई ठिकाना नहीं। और यह श्रीमद् भगवद गीता कैसी है? अद्वैतामृत वर्षिणी, अद्वैत रूप अमृत का वर्षाव करने वाली है। इस श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहा गया है? अद्वैत कहा गया है। अद्वैत माने एक परमात्मा ही है, सर जगह पर खचाखच भरा, और दूसरा कुछ है ही नहीं। जो भी दिखता है वो उसमें ही है, उसी में ही स्थित है, और उससे अलग वो है नहीं। उसका जो अभिन्न स्वरूप है जगत, हरिदेव जगत जगदेव हरि ही, हरि तो जगतो नहीं भिन्न वपु इत्येषामति परमार्थ गति सनरो सागर मुद्धरति। वही मनुष्य इस संसार सागर से पार हो जाता है जिसको ये ज्ञान होता है कि संपूर्ण जगत भगवतमय है, वासुदेव सर्वम गीता में कहा गया है। तो इसको अद्वैत कहते हैं। इस अद्वैत का वर्षाव करने वाली, अद्वैत रूप या अमृत है। अमृत का वर्षाव हो जाए तो सब क्या हो जाते? खुशी हो जाते। ऐसे अद्वैत का वर्षाव करने वाली 18 अध्यात्मक यह भगवती गीता माता है। तो उस गीता माता का मैं अनुसंधान करता हूँ। वह गीता माता इस संसार रूप समुद्र का द्वेष करने वाली है। संसार रूप समुद्र उसका चिंतन करते हो रहता नहीं, इसलिए कह रहे भवद्वेषिणी हे भगवद गीते अम्ब त्वाम अनुसंधामि, मैं आपका अनुसंधान कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ। इस प्रकार इस श्लोक में भगवद गीता किसको कही गई है, किसने कही है, किसने संग्रहित की है, किसमें की है, और उसमें क्या कहा गया है, और वो क्या करती है हमारे लिए, ये सब कुछ एक ही श्लोक में श्री व्यास आद्य गुरु शंकराचार्य जी संग्रहित कर दिया। अब गीता का स्वरूप समझाने के बाद श्री व्यास जी को भी आगे समझा रहे कि व्यास जी कैसे है। वो भी प्रतिभाशाली है, यानी उनकी जो बुद्धि है वह असामान्य है, अनितर साधारण है।
नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्र नेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। आचार्य कह रहे विशाल बुद्धे व्यास, ये कौन सी विभक्ति है? संबोधन। हे व्यास, आप कैसे हैं? विशाल बुद्धि वाले हैं। आपने समग्र वेद आदिकों का सार श्री महाभारत में आपने संग्रहित कर दिया, इसलिए जो महाभारत में है वही सर्वत्र है, और जो महाभारत में नहीं वो अन्यत्र कहीं नहीं। जितने भी सब आचार्य लोग हैं, विद्वान लोग हैं, सबने भी जो ज्ञान अर्जन किया है वो सब क्या है? व्यास जी का उच्चिष्ट है। व्यासोच्चिष्टम जगत्त्रयम्, ये तीनों जो जगत है व्यास जी की झूठन का ही आस्वादन, शीत प्रसादी ले लेते हैं। तो ऐसे आप विशाल बुद्धि वाले, आपने बुद्धि में सब कुछ ज्ञान आपने संग्रहित कर दिया, महाभारत में रख दिया। और आपके नेत्र क्या कहे? फुल्लारविन्दायतपत्र नेत्रम, विकसित हुए कमल के लंबी लंबी पंखुड़ी के समान आपके नेत्र हैं। किसी को देखते, आंख देखते बड़ी प्रसन्नता होती। ये शरीर का सौष्ठव भी सबको नहीं मिलता है, किसी किसी भाग्यशाली को ही मिलता है, वो भी पुण्य का प्रताप रहता है। नहीं तो ऐसे उबड़ खाबड़ शरीर रहते हैं, चलो गुण है तो अच्छा है, लेकिन शरीर की जो रचना होती है वो किसी किसी की बड़ी विलक्षण होती है, आकर्षक होती है, बड़ी सबको नहीं मिलता है। व्यास जी कैसे विलक्षण है, उनके नेत्र विकसित हुए पद्म दल के, कमल दल के पंखुड़ी के समान बड़े ही आकर्षक है। ऐसे आप सुंदर, शरीर से भी सुंदर है और बुद्धि से भी आप सुंदर है। दोनों से भी सुंदरता हो तो कहीं ना क्या, कदाचित शरीर से न हो तो चल जाए, लेकिन बुद्धि की सुंदरता होना बड़ा आवश्यक है। तो इसलिए पहले बुद्धि की सुंदरता होता है कि आपकी बुद्धि बड़ी विशाल है, उसके अंदर क्या क्या समाया हुआ है, इसको हम नहीं समझ पाते। क्या बताइए आपने, हम सभी मनुष्यों के लिए ऐसा एक ज्ञानमय प्रदीप प्रकाशित किया है, जिसमें आपने महाभारत रूप तैल को भर दिया है। येन त्वया भारत तैल पूर्ण, जिस आपने भारत महाभारत रूप तैल से परिपूर्ण ऐसा ज्ञान रूप प्रदीप हम लोगों के लिए प्रज्वलित किया हुआ है, उसको आपने जलाया है। ऐसे आप है। इसके बाद अब जो श्रीमद् भगवद गीता के वक्ता है श्री कृष्णचंद्र है, तो उनका भी स्मरण कर रहे 2 श्लोकों से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रेकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। उन श्री कृष्ण भगवान के लिए हम नमस्कार कर रहे हैं। किन श्री कृष्ण भगवान को? जो प्रपन्न पारिजात है, जिन्होंने पारिजात नाम के वृक्ष को प्राप्त कर लिया, स्वर्ग से ले आए युद्ध करके इंद्र के साथ। ऐसे वे श्री कृष्ण हैं। और कैसे? तोत्र वेत्रेक पाणये, जिन्होंने अपने हाथ में तोत्र माने चाबुक और वेत्र माने डंडी, एक डंडा भी धारण करके रखा है। तो तोत्र वेत्रैक पाणये, जिन्होंने अपने हाथ में चाबुक और डंडा दोनों धारण किया है, गाय का रक्षण करने के लिए डंडा भी धारण किए। और कैसे? ज्ञान मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा को धारण किए हुए। और गीतामृत दुहे, गीता रूप अमृत का दोहन करने वाले। ऐसे श्री कृष्ण के लिए जो कर्षति इति कृष्ण, जो अपने उपासना करने वाले
लोगों के चित्त को खींचते हैं, ऐसे श्री कृष्ण के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। वे श्री कृष्ण पूर्ण रूप से अपने मन को अपने अधीन कर चुके हैं, इसलिए वो जगत गुरु है। जगत गुरु उसको ही कहते हैं जो अपने मन को क्या कर लेता है, अपने अधीन कर लेता है, उसको क्या कहते हैं, जगत गुरु। जगत गुरु कहते हैं। क्योंकि सारे संसार का गुरु कैसा हो सकता है मनुष्य? एक एक गांव गांव में जाकर के प्रत्येक चेले को दीक्षा देना तो असंभव है। तो जगत गुरु किसको कहा जाए? जगत ये मन है। इस मन को जिसने बस कर लिया उसने सारे जगत को बस कर लिया। जितम जगत के न मनो ही न, जिसने अपने मन को जीत लिया है उसने सारे जगत को जीत लिया है, और वही जगत गुरु कहलाने के लायक है। तो इसलिए आप उस जगत गुरु श्री कृष्ण का वंदन कर रहे हैं। वे कैसे श्री कृष्ण? वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वसुदेव सुतम, वह वसुदेव के पुत्र है, वासुदेव। देव है माने दिव्य गुणों से संपन्न है। कंस चाणूर मर्दनम, कंस और चाणूर का विनाश करने वाले, देवकी को परम आनंद प्रदान करने वाले, मरे हुए 8 पुत्रों को फिर वापस ला करके दे दी। तो अपना पुत्र के खोया हुआ कोई प्राप्त करा करके कितना आनंद हुआ। तो ऐसे देवकी को श्रेष्ठ आनंद प्रदान करने वाले जगत गुरु श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। वे श्री कृष्ण पांडवादिकों के लिए एक केवट का काम कर चुके हैं। तो केवट जब बने हैं तो नौका भी होनी चाहिए, नदी भी होनी चाहिए, तट भी होने चाहिए, शैवाल भी होने चाहिए, भंवर भी होने चाहिए, मकर भी होने चाहिए। तो वे कौन है, कौन सी नदी है जिसको ये श्री कृष्ण रूप केवट को सहाय करके पांडव तर गए हैं? वो नदी का वर्णन कर रहे हैं। भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधारनी लोत्पला शल्य ग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैर्नदी कैवर्तकः केशवः। ये नदी कौन सी है? रण नदी, संग्राम रूप नदी है। इस संग्राम रूप नदी में नौका में बैठे हैं कौन? पांडवादि सब धर्मात्मा बैठे हैं। वे धर्मात्मा श्री कृष्ण को केवटिया बना के रखे, केवट बनाए। तो उन्होंने इस नदी को पार किया। तो पार तो वैसा तो पैर से भी आदमी कर सकता है, जा सकता है उस पार, या सेतु से भी कर सकता है। लेकिन ये नदी ऐसी विचित्र है कि इस नदी को कोई पैर से पार ही नहीं कर पाता है, इसलिए नौका का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन नौका से भी क्रॉस करते हुए जाते हुए बीच बीच में इतने सारे व्यवधान आ रहे हैं, तो उस व्यवधान के कारण नौका नहीं पार हो पा रही। लेकिन केवटिया बड़ा होशियार है, ऐसे व्यवधानों से भी उसने उस पांडवों की नैया को क्या कर दिया, पार कर दिया। तो कौन है उस नदी के तट? भीष्म द्रोण तटा, भीष्मंच द्रोणंच भीष्म द्रोणो तेव तटे यस्याः नद्याः सा नदी भीष्म द्रोण तटा। भीष्म और द्रोण की किनारे वाली वो नदी है, दोनों तरफ भीष्म और द्रोणाचार्य है। और जल कौन सा बह रहा है उसमें? जयद्रथ नाम का जल है। गांधार नीलोत्पला, और गांधार नाम का उसमें नीला उत्पल है। कल्पना कर दिया, वो कवि बुद्धि रहती है।
शल्य ग्राहवती, शल्य उसमें बड़ी ग्राह है, उस ग्राह से युक्त है। कृपेन वहनी, कृपाचार्य उसमें एक प्रवाह है, छोटी सी नदी है। कर्णेन वेलाकुला, कर्ण रूप वेली से वह पूर्ण व्याप्त है, खचाखच भरी हुई है वो नदी। अश्वत्थामा और विकर्ण उसमें भयंकर मकर है, मगर कई प्रकार के होते तो वो मगर है। और भंवर है, जिस भंवर में जाने के बाद आदमी बचता ही नहीं। भंवर कौन है? दुर्योधन। दुर्योधन आवर्तिनी, दुर्योधन उसमें भंवर है। दुर्योधन का अर्थ ही होता है दुष्ट भावना को दुर्योधन कहते हैं। हाँ, जो समझता है अपना ये काम करने से अनर्थ होता है लेकिन तो भी उसी काम को करता है, उसी को क्या कहते हैं? दुर्योधन कहते हैं। ऐसे मनुष्य के चंगुल से छूटना बहुत कठिन काम है। जो जानता है अपना सब अनिष्ट होगा ये काम करने से, तो भी करता रहता है। ये दुर्योधन रूप भंवर है, इसमें से नहीं निकल पाए पांडव अंत तक। जब उसको ठिकाने लगा तभी वो थोड़ी चैन की सांस ले पाए, इसलिए भंवर के समान है दुर्योधन। तो ऐसी यह विलक्षण नदी, उस नदी को पांडवों ने निश्चित ही श्री कृष्ण रूप केवट का सहारा लेकर के तार लिया है, पार कर लिया है। ऐसे भी श्री कृष्ण हैं जो भक्तों को कठिन से कठिन परिस्थिति से भी पार कर लेते हैं। इसलिए भगवान को केवट बनाना चाहिए, और किसी को क्या बनाना है। जैसे अर्जुन ने स्वयं बनाया सारथी, भगवान को ही बनाया ना, तो ऐसे हमको भी बनाना चाहिए। जो भी जीवन बचा हुआ है वो सब जीवन उसको समर्पित कर देना चाहिए। आप जैसा चलाना है वैसे चला। तो जब उनको नैया सौंप दिया है तो फिर कोई कठिनाई होती है क्या? कोई कठिनाई नहीं, आसानी से जीवन चलता है। अब आगे महाभारत रूप जो कमल है, उस कमल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि ये कमल हमारे लिए कल्याणप्रद हो, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। पाराशर्य वचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारतपङ्कजं कलिमलः प्रध्वंसिना श्रेयसे। ये श्री महाभारत रूप कमल, उसका ये पराग है श्रीमद् भगवद गीता। और उसमें जो सज्जन लोग भ्रमर बन गए, जो सज्जन लोग, विरक्त लोग, सनकादि ब्रह्मादि, ये लोग निरंतर गीता का क्या करते? सेवन करते रहते। तो ये जो भारत रूप कमल है वो कैसा है? पाराशर्य वचः सरोजममलम्। यह पाराशर माने व्यास महर्षि के वचन रूप कमल से युक्त है। और कैसा है? अमलम माने निर्मल है, शुद्ध है। और उसमें गंध कौन सी है? गीतार्थ गंधोत्कट, गीता रूप अर्थ का उसमें गंध, उत्कट गंध आ रहा है, अत्यधिक गंध है उसमें गीता रूप अर्थ का। नानाख्यानक केसर, और वह श्री महाभारत रूप पंकज कैसा है? अनेक आख्यानों रूप केसर से युक्त है, हरि कथा संबोधन आदि से वो युक्त है। इस संसार में जो सज्जन रूप भौरे हैं, तो उन भौरों के द्वारा यह भारत रूप जो कमल है उसको दिन दिन पान किया जाता है। सज्जन लोग उसका पान करते, बार बार पान करते। और जो महाभारत रूप कमल है वह कलिमल प्रध्वंसी, कली के मल का नाश करने वाला, प्रध्वंस करने वाला। ऐसा ये श्री महाभारत रूप कमल हम सभी लोगों के लिए कल्याणकारी हो जाए, ऐसी एक आकांक्षा कर, प्रार्थना कर रहे। वे जो श्री कृष्ण हैं वो चाहे तो जड़ को चेतन कर ले और चेतन को जड़ कर।
उसी को श्री कृष्ण कहते हैं। जो जड़ को चेतन करे और चेतन को जड़ करे, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी कर दे, उसको श्री कृष्ण कहते हैं। ये आगे बता रहे, आगे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। जो माधव मूकं करोति वाचालम, जो मूके को वाचाल कर देता है। अब यदि मूके को वो वाचाल कर दे तो क्या ऐसी विशेषता होगी? ऐसे वाचाल लोग तो बहुत सारे घूम ही रहे, तो उससे क्या लाभ होगा? वाचाल से कुछ लाभ नहीं होता है। तो यहाँ पर वाचालम का अर्थ क्या है? वाचा प्लस अलम, और आगे करोति। अलंकरोति का क्या अर्थ होता है? भूषित करना। हाँ, वाणी के द्वारा वो श्री कृष्ण मूके को क्या कर दे? भूषित कर दे, माने वो वाग्मी बन जाता है। ऐसे अंट संट बोलने वाली वाणी नहीं बोलता है, जिसके वाणी को सुनने के लिए लोग क्या होते हैं? तरसते रहते। ऐसे वाणी से युक्त कर देता है श्री कृष्ण मूक को, मूके व्यक्ति को वाचा के द्वारा अलंकृत कर देता है। वाचाल माने क्या? अलजाटचो बहुभाषिण, महर्षि पाणिनि जी का सूत्र है। जो बहुत बोलने वाला होता है उसमें आलच और आटच प्रत्यय होता है। वाचाल माने व्यर्थ की बकवास करने वाला। ये यदि श्री कृष्ण के कृपा से हो जाए तो क्या विशेषता है? वैसे वाचा लोग तो बहुत सारे संसार में पड़े, कहना रहता है थोड़ा सा और उसकी इतनी लंबी चौड़ी जो है हनुमान जी की पूंछ लगा देते, सुनने वाला आदमी थक जाता है। क्या कहना चाहते बताओ, ये बोलना पड़ता है उसको। तो वाचाल तो बहुत है, इसलिए ऐसी वाचालता को भगवान प्रदान नहीं करते। जो वाचा को अलंकृत कर देते कि उस वाणी को अब सुनना ही चाहते लोग, ऐसा कर देते। उस मूके को सरस्वती पुत्र बना देते, विद्यावाचस्पति। आजकल के शब्दों में कहा जाए, मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। जो पंगु होता है उसको वो पहाड़ से भी पार कर देते हैं। माने स्वयं पंगु जो होता है वो पहाड़ को भी क्या कर देता है? पार कर देता है। पंगु व्यक्ति स्वयं चल नहीं पाता है, उसको भी वो लांघ देता है यदि भगवान की कृपा हो जाए। ऐसे उदाहरण कई पुराणों में है। यत कृपा, इस प्रकार जिसके कृपा से ये सब असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, ऐसे परमानंद माधव जो परम आनंद स्वरूप लक्ष्मी के पति है, मैं उसको वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो हमेशा भगवान को प्रणाम करना चाहिए। कई लोग कहते क्या रखा है भगवान के प्रणाम में, करो जो करेंगे वही मिलेगा, प्रणाम करने से क्या होगा, ऐसे कहते हैं। क्या करना है प्रणाम करने की जरूरत? तुमने प्रणाम किया, कितने लोग प्रणाम नहीं करते हैं तो भी उनको भी सब कुछ मिल रहा है, तो तुमको प्रणाम करने से क्या मिले? ऐसा करते, प्रणाम नहीं करते। लेकिन शास्त्र में ये कहा गया जो सबको प्रणाम करता है वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। नम्र झाला भूता तेने कोंडिले अनंता। जो नम्र होता है वही भगवान को अपने अंदर क्या कर लेता है? समा लेता है। इसलिए भगवान के जो भक्त होते नमस्यन्तस्य माम भक्त्या, सरल रहते, सबको मेरा स्वरूप समझ करके क्या कर लेते? प्रणाम करते रहते निरंतर। सब वही है, बाकी के छिलके सब ऊपर लगे, किसका कर्म है? सरलता चाहिए। तो इसलिए वे प्रणाम कर रहे हैं शंकराचार्य जी। अब आगे चलते हैं, उस महात्म्य को विशिष्ट रूप से अभी आगे समझा रहे। अथ गीता महात्म्यम, गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोर्परमाप्नोति नरशोकादिवर्जितः। जो मनुष्य प्रयतः माने एकाग्र चित्त होकर के गीता शास्त्रमिदं पुण्यम, यह पुण्य का उत्पादक यह गीता शास्त्र, इसको पढ़ता है या पढ़े तो वह भय शोक से रहित होकर के भगवान विष्णु के पद को प्राप्त कर। क्योंकि
भगवान का जो पद होता है वो भय और शोक से रहित हुए बिना प्राप्त नहीं होता। तत्र को शोकः कम, ऐसा श्रुति कहती। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। गीता अध्ययन के स्वभाव वाला जो पुरुष है और जो प्राणायाम करता है, प्राणायाम से भी क्या होते, बहुत सारे पाप धुल जाते। तो इनमें दोनों में से कोई भी करे, यदि कंटिन्यू करता रहता है तो उसके पास कोई पाप नहीं रहता। ना इस जन्म के पाप रहते, ना पिछले जन्म के पाप रहते, सारे पाप उसके धुल जाते। नैव सन्ति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। पहले जन्म में जो किए हुए पाप हैं और इस जन्म में किए हुए पाप, वो सारे पाप क्या हो जाते, उसके नष्ट हो जाते। मल निर्मोचनम पुंसाम जलस्नानम दिने दिने सकृद्गीतां वसी स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्यों के लिए जल का स्नान प्रतिदिन मल की निवृत्ति के लिए करना पड़ता है। यदि एक दिन भी नहीं करे तो क्या होगा, हाँ, शरीर बड़ा गंदा लगने लगता है, हाँ, गंदा लगता है बहुत, इसलिए स्नान तो करना ही पड़ता है। लेकिन जिसने सकृत माने एक बार गीताम भसी, गीता रूप जल में स्नान कर लिया तो फिर उसको दोबारा स्नान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। संसार मलनाशनम, गीता रूप जल में जो एक बार स्नान कर लेता है तो उसके संसार के सारे मल क्या हो जाते, धुल जाते हैं, फिर बार-बार स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो, अंतर शुद्धि और बाह्य शुद्धि में प्रधान शुद्धि कौन सी है? अंतर शुद्धि प्रधान। और ज्यादा मेहनत कौन से शुद्धि के लिए करनी पड़ती है? अंतर शुद्धि। बाहर का तो कुछ नहीं, थोड़ा सा पानी मार दिया हो जाता है। बर्तन साफ करते हैं ना आप हर दिन, तो बर्तन साफ करते समय ज्यादा मेहनत बाहर से करनी पड़ती है, अंदर से करनी पड़ती है? बाहर से। अंदर से करनी पड़ती है। बाहर से क्या करना है आपको? बर्तन के बाहर कुछ लगता है क्या? बहुत लगते काले गुरुजी जब अग्नि पर चढ़ा गए। लेकिन ज्यादा मेहनत आपको अंदर की तरफ करनी पड़ती। ज्यादा सब्जी आदि जो मसाले आदि लग जाते हैं ना उसमें। अब जैसे आजकल के गैस सिलेंडर ऊपर चढ़ा दिए जाए तो ज्यादा मेहनत किधर से करनी पड़ेगी? अब चूल्हे के ऊपर चढ़ा जाए तो फिर दोनों तरफ करनी पड़ेगी, बाहर से भी करनी पड़ेगी और अंदर से। और यदि अंदर की सफाई यदि आपने अच्छी नहीं की, कदाचित आपने बाहर की सफाई जैसी तैसी करे चल जाएगा, लेकिन अंदर की सफाई यदि आपने ठीक से नहीं की तो दूसरे दिन की सब्जी ठीक से नहीं बनेगी। वैसी थोड़ी कुछ रह जाए उस बर्तन में लग जाए और वैसे दूध डाल दिया जाए तो क्या होगा? तो इसलिए महत्वपूर्ण जो शुद्धि होती है वो कौन सी शुद्धि होती है? अंदर की शुद्धि होती है, आभ्यंतर शुद्धि होती है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाहर की शुद्धि कदाचित हो या न हो इतना नहीं माना जाता है, लेकिन कई जो लोग होते हैं ना उनको जब ऐसा कह दिया जाए ना तो बाहर की शुद्धि नहीं करते। अभी एक साधक था, वो ऐसे ही तुरंत उठा, ब्रश किया, तुरंत बस बैठ गया पाठ के लिए और किसी ने डांट दिया, खूब फटकार, क्या करते हो? तो खूब डांट दिया, झगड़ा हो गया, तो ऐसा ऐसा कर रहे हैं। क्या हो गया? वो ऐसा स्नान कर गया, तुरंत पाठ पढ़ने लगे, कुछ ग्रंथ पढ़ने लगे। तो मैंने कहा ऐसा आपको करना नहीं चाहिए। देखो ऐसा है, सब कुछ ब्रह्म ही है, तो क्या ब्रह्म में कोई शुद्धि अशुद्धि होती है? ऐसे लोग नास्तिक हो जाते। सब कुछ ब्रह्म है ठीक है, लेकिन आपको शुद्धि अशुद्धि का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। सब कुछ ब्रह्म है, फिर नीचे हाथ लगा दो वही खा लो, और क्या है? सब कुछ ब्रह्म ही है। तब कहेंगे नहीं नहीं वो कैसा खाएंगे? वो जब नहीं खा सकते तो फिर व्यवहार की तरह कर लो, शुद्धि भी तो रखनी पड़ेगी नहीं। हमें ये तो अड़चन में आया नहीं।
सब कुछ ब्रह्म है, हम्म, तो कह तो ये जबान से हम कह लिए, लेकिन जो कहा नीचे वो खा लीजिए, तो वो व्यवहार में कहाँ आया? हम तो नहीं कर रहे हैं इसको, व्यवहार में आ जाए तो ठीक है। तो व्यवहार में ब्रह्म को ले आएंगे, इसका मतलब क्या है कि कोई भी माता में हाँ आओ तुम तो ब्रह्म हो, हाँ तुम भी ब्रह्म हो, तो फिर जूते पड़ेंगे ऊपर अच्छी तरह से। तो जूता भी ब्रह्म है। जूता भी ब्रह्म है। महाब्रह्म है। तो ब्रह्म क्या कहा है भगवत गीता में? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः न तु वर्तिनः। जो विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण होते हैं वो सम देखते सभी जगह पर, इसमें भी परमात्मा है, इसमें भी परमात्मा है, किंतु व्यवहार कभी समान नहीं करते। यदि बिच्छू में भी भगवान है, सर्प में भी भगवान है, आओ बेटा तुम बैठो कमरे में आज मेरे साथ, हमरे यहाँ में दस के चले जाना। तो उसका स्वभाव छोड़ेगा क्या? दन मार देगा आपको, फिर चलेगा ब्रह्म का है पता चलेगा। तो उसमें ब्रह्म दृष्टि करना है आपको, केवल परमात्मा को देखना है उसमें, न कि उसके साथ वैसा व्यवहार करना है कि तुम बिच्छू हो तुम ब्रह्म हो तो करो। परमात्मा का वर्णन करना है प्रभु कैसा बना है। कैसा बना है उसकी दिव्यता देखो उसमें, न कि उसके साथ मानवीयता की तरह व्यवहार कर, उसका व्यवहार उसके साथ वैसा ही करना पड़ेगा। तो सब कुछ एक ही हो गया तो फिर जूता लेके आ जाओ और उस रसोई घर में ले जाओ और क्या कहते हैं सब जगह पर ले जाओ। तो ऐसा नहीं होता ना, उसका स्थान अपना यथोचित स्थान पर है, उसको वही रखना पड़ेगा। तो ब्रह्म है सभी जगह पर, लेकिन उसकी दृष्टि आनी चाहिए। व्यवहार कभी एक नहीं होता है। शरीर के 5 उंगलियां हैं, एक समान है नहीं है। इसी से बता दिया कि व्यवहार जो है अलग रहेगा, चाहे आप ब्रह्म स्वरूप हो जाए, चाहे सब कुछ भगवान को देख रहे संसार, उसको आप एक नहीं कर सकते, वो अलग ही है। संसार का नाम ही भेद होता है, उसमें कभी अभेद नहीं होता। तत्व सभी का एक ही है, हाँ, शरीर एक है लेकिन उसके जो अवयव होते वो क्या होते हैं? भिन्न होते। भिन्न भिन्न नहीं होते। तो ऐसा उसमें जो भिन्न भिन्न व्यवहार होता है, एक ब्रह्म तत्व केवल दर्शन करना, आपको व्यवहार नहीं करना है। तो गीता रूप जल में यदि आप स्नान करते हैं तो संपूर्ण संसार मल का क्या कर देता है? नाश कर देता है। गीता का जो युद्ध है वह अंतर्मल से है, आंतरिक जो शत्रु है उसके साथ है, बाह्य शत्रु के साथ नहीं है। अंदर के शत्रु नष्ट हो जाए तो कोई शत्रु नहीं रहता है संसार। तो इसलिए उसमें एक ही बार कोई स्नान करे तो संसार के सारे मल धुल जाते। शरीर का स्नान तो आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि भाई आप हो गया वो ज्ञान गंगा में स्नान कर लिया है। कुछ लोग तो टैबलेट ही ले लेते, बोले आज स्नान किया और टैबलेट ले लिया। स्नान की कोई टैबलेट रहती है? हाँ वो है। तो कर लेते कुछ, ऐसे नास्तिक लोग बन जाते, ऐसा नहीं करना चाहिए। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। जो गीता सुगीता सुंदर गाई गई है, सुष्टु गीता सुगीता बहुत सुंदर गाई गई है, तो फिर क्या करें? गान तो अच्छा हुआ है, तो आचार्य कह रहे किमन्य शास्त्र विस्तार। अन्य शास्त्र विस्तार से क्या करना? मतलब अन्य शास्त्र को आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो भगवत गीता है स्वयं पद्मनाभ से मुखाद विनिसृता, स्वयं पद्मनाभ के मुख से ही ये निकली हुई है, इसलिए वेद से ज्यादा इसका प्रामाण्य है। भगवान ने ना सोच करके बोला है ना बिना सोचे बोला है। हम लोग सोच करके बोले तो भी गलत बोल देते हैं, और बिना सोचे बोले तो गलत तो हो ही जाता है फिर। लेकिन भगवान ने बिल्कुल सहज रूप से योग में स्थित होकर के उस गीता को बोला है, समत्व योग में स्थित होकर के बोला है, मानव के कल्याण के लिए बोला है, इसलिए वो सबके लिए अत्यंत कल्याणकारी है। और ऐसा नहीं कि अब वो पहले था जिस समय कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था उसी समय, अब इस समय तो सिचुएशन अलग हो चुकी है, ऐसा नहीं। सार्वकालिक उपदेश है, किसी देश का, किसी संप्रदाय का, किसी राज्य का, किसी देश का लोग हो तो उन सब के लिए गीता का उपदेश ग्राह्य है, क्योंकि वो लोक कल्याण के दृष्टि से भगवान ने अपने मुख से निकाला हुआ है।
भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिश्रुतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। महाभारत रूप अमृत का यह सर्वस्व है, उसका एक प्रकार का निचोड़ है। जैसे मक्खन का भी निचोड़ कुछ रहता है, घी रहता है, वो घी है ये। विष्णुर वक्त्राद विनिश्रुतम, भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ यह गीता गंगोदकम, गीता रूप गंगा जल पी करके पुनर्जन्म न विद्यते, मनुष्य फिर दोबारा ये दुखमय संसार को प्राप्त नहीं करता है। संसार किसको कहते हैं? हम मर रहे हैं और हम पैदा हो रहे, ये जो मान्यता है इसको संसार कहते हैं। किसको संसार कहते हैं? हम मान्यता को संसार कहते हैं। जन्म और मरण होने से बिगड़ता नहीं, हम जन्म ले रहे हम मर रहे, ये मानने को ही संसार कहते हैं। बात थोड़ी सूक्ष्म है, समझ आए तो पकड़िए। जो मुखार विंद से गंगा जी हैं, उनको पाठ करने से आभ्यंतर की शुद्धि है, और जो चरणाब्ज जी से निकली हुई है गंगा जी, उनको उनका में स्नान करने से बाह्य अंदर दोनों की शुद्धि, दोनों की शुद्धि। इसमें अंतर इतना ही है, गंगा जल में जब आप स्नान करते हैं तब आपके पाप धुल जाते हैं, लेकिन पाप की वासना नहीं धुलती। लेकिन गीता रूप गंगा जल में स्नान करने से क्या हो जाता है? वासना, हाँ, पाप करने की वासना ही धुल जाती है। ये इस गंगा जल में विशेषता है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। सभी उपनिषदों को भगवान श्री कृष्ण ने गाय बना दी और स्वयं वो उसका दोहन करने वाले गोपाल बने। दुग्धा गोपाल नंदनः, गोपाल को आनंद प्रदान करने वाले श्री कृष्ण इस सर्व उपनिषद रूप गाय का क्या कर रहे? दोहन कर रहे। तो गाय तो दूध देती है, लेकिन उसके लिए बछड़ा चाहिए, बछड़े के बिना दूध नहीं मिलता है। तो बछड़ा किसको बनाया है? पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, अत्यंत बुद्धिमान पृथा का पुत्र अर्जुन को भगवान ने बछड़ा बना दिया। गाय के अंदर दूध देने की क्षमता तो होती है, जब तक बछड़े को निमित्त नहीं करते तब तक वो दूध नहीं निकलता। वक्ता के अंदर बहुत कुछ ज्ञान रहता है, लेकिन जब तक अच्छा श्रोता नहीं होता है तब तक वो निकलता नहीं। कोई ऐसा प्रश्न करे, कोई उसको छेड़ दे। इसलिए बड़े विद्वान लोग कहते हैं, जब आप कभी पुष्प हाथ में लेते हो तो उसको क्या करना चाहिए? मसलना चाहिए। और विद्वान के पास जाते तो उसको छेड़ना चाहिए, तभी कुछ आपको सुगंध मिलेगी। नहीं तो पुष्प के पास कितना सुंदर है, सुगंध इतनी नहीं आएगी, थोड़ा रगड़ो उसको। और विद्वान के पास जाओ तो उसको थोड़ा छेड़ते हो, देख करके छेड़ो, नहीं तो ज्यादा छेड़ो तो बलवान हो तो उल्टे कर देगा। समय देख कर, हाँ, समय देख कर। नहीं तो कुछ बहुत ज्यादा छेड़ देते, परेशान कर निर्णय करेगा कि सुरभि है क्या सुरभि है। हाँ, तो पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता, जो सुंदर साधक जो है वो पार्थ अर्जुन है, उसको बनाया और संपूर्ण संसार को इस उपनिषद रूप गैया का दूध पिला दिया श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से। दुग्धम गीतामृतम महत, गीता रूप अमृत ये दूध निकाल दिया है उस सभी उपनिषद रूप गैयाओं से, श्री अर्जुन को निमित्त बना कर। तो कितना बड़ा काम कर दिया कि नहीं श्री कृष्ण? अर्जुन को ही चुना। यद्यपि अर्जुन कोई ऐसा शोक मोह से ग्रसित होने वाला थोड़ा था, लेकिन स्वयं भगवान की इच्छा थी इसको बछड़ा बना दिया जाए। इसलिए स्वयं भगवान ने उसके अंदर शोक मोह निर्माण कर दिया, उन्होंने निर्माण करे। तभी तो कहा पश्येतान कुरुन, इन कौरवों को तुम देखो। स्वयं रथ में बिठा करके उनके सामने खड़ा कर दिया। उनको मालूम था इनको देखेगा तो ये ढीला वैसा ही हो जाएगा, पूरी कमर टूट गई उसकी, बोला अभी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो रोने लगा। फिर वही पहला अध्याय बन गया विषाद योग।
उसी रोने से ही वह और थोड़ा सावधान होकर के भगवान के स्वरूप को यथार्थ समझ पाए। तो हम सब लोग संसार के कौन है? पार्थ है। पार्थ किसको कहते हैं? पह नाम परमात्मा, अर्थ माने प्रयोजन। परमात्मा जिसका प्रयोजन है उसको पार्थ कहते हैं। तो जिस व्यक्ति का उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो गया ना, उस सब को हम क्या कहते हैं? पार्थ मुमुक्षु कहते हैं। पार्थ एक मुमुक्षु है। वो अर्जुन शब्द का भी क्या अर्थ होता है? अर्जुन माने जो सरल स्वभाव वाला है, उसको क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं। तो गीता शास्त्र का अधिकारी कौन है? जो सरल स्वभाव का हो, जिसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो गया, वही इसका अधिकारी है। तो वो पार्थ शब्द से प माने पाति इति पह, परमात्मा जो संसार की रक्षा करता है उसको प कहते हैं। और वह परमात्मा ही अर्थ नाम प्रयोजनम यस्य। हाँ, जो परमात्मा ही प्रयोजन बन गया जिसका, ऐसे व्यक्ति का नाम पार्थ है। तो सकल यच्चयावत जगत के जितने मुमुक्षु है वो सब क्या है? पार्थ। तो उनके लिए भगवान ने इस सभी उपनिषद रूप गैया का क्या कर दिया है? दोहन कर दिया। उसमें से गीतामृत रूप दुग्ध निकाला है और सब संसार उसको पी रहा है। जो अधिकारी वो पी लेगा, जो अनधिकारी उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा। आप कह रहे हैं कि संसार में केवल एक ही शास्त्र है, एक ही मंत्र है, एक ही सेवा है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीता, मेको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही संसार में शास्त्र है जो देवकी पुत्र ने गाया है। एकम देव, एको देवः देवकी पुत्र एव, एक ही देव है जो देवकी के पुत्र है। देवकी के यहाँ वो अवतीर्ण हो गए। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, और एक ही मंत्र है जो उस श्री कृष्ण के अनंत नाम है, वही मंत्र है। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे, वे मंत्र है संसार। जो भी उसके अनंत नाम अलग अलग। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, और उस देव की सेवा क्या है? कर्म जो उन्होंने बताए हैं इस शरीर से करने के लिए, वह कर्म उसी के लिए कर लेना, यही उस परमात्मा की क्या है? सेवा है। हम सब लोगों के अंदर एक अलग अलग स्किल होती है, कौशल्य होता है सेवा काम करने का। वही यदि हम परमात्मा को करते हैं तो वही उसकी क्या है? सेवा है। कुछ भी काम करें तो उसी के लिए कर रहे, तो वो क्या बन जाती है? सेवा बन जाती है। निष्काम भाव से करें तो वो सेवा है, और सकाम भाव से करें तो मेवा है। ऐसा ध्यान रखें। अत ध्यानम, अब भगवान का ध्यान कर रहे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं, मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अहम विष्णु वंदे, मैं विष्णु की वंदना करता। विष्णु किसको कहते हैं? वेवेष्टि चराचरमिति विष्णु, जो सर्वत्र व्याप्त है, उस तत्व को विष्णु कहते हैं। तो वो विष्णु कैसे? शांताकारम, शांत आकार वाले, शांत स्वरूप वाले। भुजग शयनम, भुजग उनका शैया है। पद्मनाभम, उनके नाभि में पद्म है। सुरेशम, देवताओं के वे सुरेश, हाँ ईश है। विश्वाधारम, संसार के आधार। गगन सदृशम, आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त है। मेघवर्णम, मेघ के समान वर्ण वाले। शुभांगम, सुंदर अंग वाले हैं। लक्ष्मी के कांत स्वामी है, प्रिय है। कमल नयनम, कमल के समान नेत्र वाले। कांत माने स्वामी। योगी भी ध्यान गम्यम, योगियों के ध्यान के द्वारा वह जाने जाते हैं। ऐसे उससे विष्णु को, जो भव भयहरम,
संसार भय का हरण करने वाले, सर्वलोकैक नाथम, सभी लोगों के वे अकेले ही स्वामी हैं। तो वे भगवान कैसे है? उनको कोई किसी प्रकार से संसार में नहीं जान पाता। ये अभी आगे बता रहे। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः, जिस परमात्मा को ब्रह्मा जी, वरुण, इंद्र, रुद्र, मरुत आदि देवता दिव्य स्तोत्रों के द्वारा स्तवन करते हैं। कैसे स्तवन करते हैं? दिव्य स्तोत्रों से। और सामगः, जो साम का पाठ करने वाले वे वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदैः, सांग पद पाठ, क्रम पाठ, घन पाठ, जटा पाठ, ये सब पाठ रहते हैं ना, बड़े विचित्र विचित्र ब्राह्मण देवता बोलते रहते हैं उसको। तो उन सभी पाठों से युक्त वेदों के द्वारा सामगान करने वाले लोग उस परमात्मा का गान करते हैं। और योगी लोग ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, ध्यान अवस्था में उसमें स्थित मन के द्वारा उस परमात्मा को देखते हैं। किंतु यस्यांतम न विदुः सुरासुरगणा, जिस परमात्मा का अंत माने जिस परमात्मा की अवधि कोई भी देवता असुर जान नहीं पाते हैं कि वो कितना बड़ा है, कितना विशाल है, कितना व्यापक है। ये जिस परमात्मा के बारे में देवता असुरगण नहीं जान पाते हैं, ऐसे उस भगवान के लिए नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं। अब जो हम मंगलाचरण में श्लोक बोलते हैं उसका भी अर्थ आप समझते जाइए। वंशी विभूषित करान वनीरदाभात, जो श्री कृष्ण हैं वे कैसे हैं? वंशी से विभूषित है। उस श्री कृष्ण के अलावा और मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? श्री मधुसूदन सरस्वती ने कहे, जो संन्यास आश्रम में थे, लेकिन वृंदावन में जाने के बाद वो बाके बिहारी के दीवाने बन गए। तब उनके सामने खड़ा होकर के वो कह रहे हैं, कृष्णात् परम किमपि तत्व, कृष्ण से बढ़कर के और कोई तत्व होगा कोई, लेकिन मैं उसको नहीं जानता। कृष्ण सर्वोपरि, ऐसा कहते। वंशी विभूषित करा, जिन्होंने हाथ में वंशी से विभूषित अपने कर दिए हैं। और नवनी रदाभात, करात नवनीर बादल को कहते, उस बादल के समान उनकी आभा है। पीतांबरा दरुण बिंब फला धरोष्टा, पीतांबर धारण करने वाले वे श्री कृष्ण, और लाल लाल बिंब फल के समान जिनके अधरोष्ट है। पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा, पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर मुख रूप, हाँ, मुख वाले उस श्री कृष्ण से, और अरविंद नेत्रा, कमल के समान नेत्र वाले उस श्री कृष्ण से परे किमपि तत्व अहम न जाने, किसी तत्व को मैं नहीं जानता। अब जो निर्गुणवादी है वो कहते हैं कि किमपि तत्व, कुछ तत्व है आगे, जिसको आस्ति रूप से कहते हैं, तो उसको मैं नहीं जानता। जिनको केवल सगुण स्वरूप में ही आस्था है, तो वो कहते हैं कि वही तत्व हमको अच्छा लगता है, निर्गुण में हमारा कुछ मन नहीं लगता है। तो वो होने पर भी हम उसके उपासक नहीं है, ऐसा भक्त लोग कहते हैं। एक दूसरा श्लोक भी बड़ा सुंदर है। ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योति किंचन योगिनो यदि परम
पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरं कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मोहो धावति। ध्यान और अभ्यास से जिन्होंने अपने चित्त को वशीकृत कर लिया है, तो अपने मन से निर्गुण तत्व, निष्क्रिय तत्व, ज्योति स्वरूप उस तत्व को वे देख रहे हैं। तो देख लीजिए, कोई बात नहीं, हमारा कोई उनसे वैर नहीं है। उनको देखना है, देख लीजिए, उनको अभ्यास करना है, उनको अपना मन वश में करना है, आप देख लीजिए, हमारा कोई उसमें विरोध नहीं, झगड़ा नहीं है। किंतु अस्माकं तु तदेव, मधुसूदन सरस्वती कह रहे हैं, किंतु हमारे लिए तो लोचन चमत्कार आय, लोचन के लिए आकर्षक वही भगवान का रूप हो जाए। कौन सा? कालिंदी पुलिनेषु यत्किमपि, कालिंदी के पुलिनों में, माने रेती में जो कोई नील वर्ण दौड़ रहा है, हा? जो नील वर्ण का तेज है वह भाग रहा है, वही हमारे नेत्र के लिए आकर्षक बन जाए, ऐसी प्रार्थना करें। तो वो भी इसी प्रकार के भाव वाला श्लोक है इसमें। इस प्रकार अब हम गीता महात्म्य को समझ रहे हैं। अब हम गीता के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अब इस गीता के अंदर प्रवेश करने के लिए आपको महाभारत में जाना पड़ेगा। इससे पहले क्या क्या प्रसंग बताया है, उस प्रसंग को उठाना पड़ेगा, और वो प्रसंग जब आप पूरा हृदयंगम कर लेंगे तब आप इस धृतराष्ट्र वाचा में प्रवेश करेंगे। लेकिन उसका विचार हम कल के कक्षा में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।